एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में हम लोग डिफरेंशियल को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल के डिफरेंशियल को डिफरेंशियल को डिफाइन करेंगे और उस डिफरेंशियल के मदद से किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, लगभग मान निकालेंगे। ठीक, किसी भी कोई भी फंक्शन लेते हैं y बराबर एफ एक्स, तो इसमें x क्या है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x आप कुछ भी चुन सकते हैं, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जैसे ही x कुछ चुनते हैं, x का कुछ वैल्यू लेते हैं, y क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब x में कुछ चेंजिंग करेंगे, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, x में कुछ हम चेंजिंग करेंगे तो y में अप्रोक्सीमेट कितना चेंज होगा, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग कितना y कितना से चेंज होगा, वो हम निकालेंगे किसके मदद से? डिफरेंशियल के मदद से। किसके मदद से? डिफरेंशियल के मदद से। ये जो dy बाई dx लिखते हैं हम लोग, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहां dx x का डिफरेंशियल कहलाता है और dy y का डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक, dx x का डिफरेंशियल कहलाता है और dy y का डिफरेंशियल कहलाता है। डिफरेंशियल क्लियर है? ठीक, चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शन कंसीडर करते हैं f, जो मान लेते हैं क्या a से r में डिफाइंड है, वेयर a क्या है? वेयर, नीचे से लिखते हैं, वेयर a सबसेट है किसका? r का ही कोई सबसेट है, r का ही कोई क्या है? सबसेट है। ठीक, एंड y बराबर क्या लेकर चलते हैं? एफ एक्स। y बराबर क्या लेकर चलते हैं? एफ एक्स। कोई भी फंक्शन है, एक रियल फंक्शन कंसीडर किए। ठीक, नाउ लेट डेल्टा y क्या है? चेंज इन y। डेल्टा y क्या है? y में चेंज है, y में चेंज है। व्हेन हम जानते हैं कि x का मान बदलेंगे, y का मान क्या होगा? बदलेगा। तो x को हम डेल्टा x से क्या कर दिए? चेंज कर दिए, मतलब डेल्टा x इसमें इंक्रीमेंट हुआ x में, तो y में जो चेंज आता है, y में जो इंक्रीमेंट होगा वो डेल्टा y का। डेल्टा x निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव होगा मतलब क्या? घट रहा है, x को घटा रहे हैं, नहीं तो उस केस में y बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन किस तरह का है। तो डेल्टा y हम चेंज लेकर चल रहे हैं y में, व्हेन x is x, when x is changed, when x is changed by डेल्टा x। जब x को डेल्टा x से चेंज कर देते हैं, मतलब x को क्या डेल्टा x प्लस डेल्टा x कर देते हैं, तो y में चेंज कितना आता है? डेल्टा y का। कितना आता है चेंज? डेल्टा y का। ठीक, चलिए देन वी हैव, तो हमारे पास क्या हम लिखते हैं? फंक्शन जो y प्लस डेल्टा y होगा, y प्लस डेल्टा y होगा, वो क्या? x प्लस डेल्टा x, एफ एक्स प्लस डेल्टा x। क्या हम लोग कहे हैं? y बराबर एक फंक्शन है, y में डेल्टा y का चेंजिंग आता है तब जब हम x को डेल्टा x से चेंज करते हैं। मतलब क्या? x में जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा x का इंक्रीमेंट करते हैं। चेंज की जगह इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, चेंज की जगह इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, है ना। डेल्टा y है इंक्रीमेंट इन y व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x। इंक्रीज ही कर दीजिए, इंक्रीमेंट इन y व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x। मतलब f में x के जगह क्या रखेंगे? x प्लस डेल्टा x, तो y क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y, y में जो इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर है आप? ठीक, तो यहां से डेल्टा y, यहां से डेल्टा y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? f x प्लस डेल्टा x और माइनस y, और y क्या है हमारा? एफ एक्स है। ये चीज हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए हुए हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ
dx is called differential ऑफ x। dx को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल ऑफ x, एंड इट इज डिफाइंड एज, और यह परिभाषित होता है dx बराबर डेल्टा x, dx बराबर डेल्टा x, एंड dy इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ y, एंड इट इज डिफाइंड एज, dy को हम लोग y में डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफाइंड एज dy बराबर dy अपॉन, या इसको एफ डैश एक्स कहिए, एफ डैश एक्स गुने डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स गुने डेल्टा एक्स, और dy इक्वल टू एफ डैश एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? ठीक, फिर से सुनिए, y बराबर एफ एक्स एक रियल फंक्शन है, यहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो कोई भी फंक्शन है, इसका किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी कोई जटिल मतलब ऐसा फंक्शन दिया रहता है जिस पर हमें जिस फंक्शन का वैल्यू निकालना रहता है, जैसे कि 1.00001 पर, और फंक्शन में x का पावर 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, तब उसका होल पावर 4 निकालने में हालत खराब हो जाएगा। नहीं, 1 का 1.00001 का होल पावर 4 निकालने में अब 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टफ है। यदि लॉग का प्रयोग नहीं करे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करे तो ज्यादा कठिन है। नहीं, ऐसे मतलब ये फंक्शन यदि हम लोग लेकर चले, क्या है? x का पावर 4 है और क्या निकालना है? f 1.00001 निकालना है, ये आएगा। इसको सॉल्व करना टफ है। ऐसे एक ही टर्म था तो और भी प्लस में माइनस में और भी टर्म हो x वाला तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे फंक्शन का इस तरह के पॉइंट्स पर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का यूज करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में स्पेशली डिफरेंशियल का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिफरेंशियल का। चूंकि डिफरेंशियल जो होता है, ये जो dy है, dy जो डिफरेंशियल है y में, है ना, dx और dy जो होता है dy बाई dx में, dy y में डिफरेंशियल कहलाता है और dx x में डिफरेंशियल कहलाता है। अब ये dy किसके इक्वल होगा और dx किसके इक्वल होगा, सो हम लोग डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक ना, क्लियर है? तो ऐसे फंक्शंस के किसी पॉइंट्स पर वैल्यू निकालने के लिए, या इसी में एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 दे दिया और कहा कि जब हम x को, या कोई मान लीजिए वॉल्यूम ही निकालते हैं हम किसी स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रेडियस को मेजर किए और रेडियस में एरर आ रहा है 0.0001 सेंटीमीटर का, मतलब एरर की मतलब मेजर किए रेडियस को, तो 0.0001 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, त्रुटि आ रहा है, उतना एरर आ रहा। तो पूछा जाएगा कि वॉल्यूम को जो डिसाइड करेंगे रेडियस के मदद से, तो वॉल्यूम में कितने का एरर आएगा। एरर मतलब डेल्टा आर हो गया, वहां v बराबर एफ आर के फॉर्म में है फंक्शन, समझे, और ये जो डेल्टा एक्स लिए हैं वहां डेल्टा आर हो गया 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम में डेल्टा भी कितना चेंजिंग, मतलब y में कितना चेंजिंग आएगा, डेल्टा y पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, तो कई बार ये फंक्शंस जटिल होते हैं और यहाँ पे डेल्टा y डायरेक्ट निकालना बहुत टफ हो जाता है, तो वैसे केस में हम लोग डिफरेंशियल निकालते हैं। ठीक, और जब एरर जो है डेल्टा आर के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल हो, हम लोग वहां पे 10 सेंटीमीटर हुआ और एरर कितना का है 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर का 1000 गुना कम, 1000वां भाग, तो और 10 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। तब जो डिफरेंशियल है dy वह लगभग डेल्टा y के इक्वल होता है, समझे। और जो हम डिफरेंशियल आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स गुने डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स 0.0001 0.0001 और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे 1 पर, क्या 10 सेंटीमीटर पर। वैसे यदि निकालते तो हमारे पास आ रहा था 10.0001 लेकर चलना पड़ता, ठीक। और इस पर 4/3 पाई इसका क्यू और माइनस में 4/3 पाई 10 का क्यू, ये कैलकुलेट करना पड़ता, तो क्यू कैलकुलेट करने में समय लगेगा, ठीक। उससे बेहतर है कि हम dy बाई डी एक्स निकाल ले पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा 4/3 गुने पाई गुने 3r², और गुना में क्या चीज डेल्टा r, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई और r² मतलब 10, r यहाँ 10 लेना है ना कि 10.001। ये बाद वाले को हम एरर मानकर चल रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं, एरर है ये हमारा, ठीक। तो 10 का स्क्वायर और डेल्टा r क्या है 0.001, ठीक। तो ये 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा नहीं, तो 0.0504 पाई और cm3 इतना का एरर होगा वॉल्यूम में, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। मतलब r में यदि चेंज हो रहा है कितने से 0.001 cm से, तो v में कितना का चेंजिंग आएगा वो हम बहुत इजीली डिफरेंशियल के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली में ये डेल्टा भी नहीं आया है, ये डेल्टा भी है, लेकिन ये जो निकाले हैं वो dv है, v में डिफरेंशियल dy बटा dx इंटू डेल्टा एक्स, इसी पे ना बैठाए हैं, डेरिवेटिव ले लिए हैं 4/3 पाई r क्यू का r के रिस्पेक्ट में गुने डेल्टा r, क्लियर है, ठीक। तो इस पे बैठा के लाए हैं, तो एक्चुअली में ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल के ही इक्वल हो जाता है चेंज इन y, चेंज इन v, y में डिफरेंशियल के इक्वल होता है तब जब एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, तब जब x में जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल हो, बहुत क्या हो स्मॉल हो, तब एक्यूरेट वैल्यू, ये जितना डेल्टा x जितना स्मॉल होगा इसकी एक्यूरेसी उतनी अधिक होगी, क्लियर ना, ठीक। तो इसके मदद से हम किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, किसी फंक्शन के वैल्यू में जब हम पॉइंट में स्मॉल चेंजिंग करेंगे तो वैल्यू में कितना चेंज आएगा उसे हम ज्ञात करते हैं डिफरेंशियल के मदद से। तो हम लोग एक फंक्शन लिए, रियल फंक्शन f a से r में डिफाइंड किए, a सबसेट है r का और y बराबर क्या लिए fx लिए, डेल्टा y इंक्रीमेंट है y में, तब जब x इंक्रीज किया जाता है डेल्टा x से तो हमारे पास क्या होगा y प्लस डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x, डेल्टा y बराबर क्या fx प्लस डेल्टा x माइनस y, डेल्टा y बराबर क्या fx प्लस डेल्टा x, y क्या है fx है माइनस fx। फिर अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंशियल को, dx जो है क्या कहलाता है डिफरेंशियल ऑफ x एंड इट इज डिफाइंड एज dx इक्वल टू डेल्टा x। जो x में आप चेंजिंग लाए हैं फंक्शन में, वही चेंजिंग x में डिफरेंशियल कहलाता है, वही चेंजिंग x में डिफरेंशियल कहलाता है, और इसे dx से लिखते हैं, किससे लिखते हैं dx से लिखते हैं, कह ही दिए हैं dx। और dy जो है डिफरेंशियल ऑफ y एंड इट इज डिफाइंड एज dy इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x। dy किसके इक्वल होता है f डैश x इंटू डेल्टा x के इक्वल होता है, ठीक। dy बराबर क्या f डैश x मतलब dy बाई dx इंटू डेल्टा x, क्लियर है, ठीक। लिखेंगे इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल in comparison to x के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू x के कंपैरिजन में डेल्टा x क्या हो बहुत स्मॉल हो, देन जो dy है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके डेल्टा y के, किसके डेल्टा y के, एंड वी हैव, इस केस में हमारे पास क्या होगा डेल्टा y इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x, f डैश x इंटू डेल्टा x, और डेल्टा y इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x, क्लियर है। मतलब y में जो चेंज है अप्रोक्सीमेट चेंज है ना, दिख रहा है इस साइड वाला नीचे वीडियो में, ये दिखा ना, ये
चलिए, ये जो डेल्टा वाई है क्या है, अप्रॉक्सीमेट, यहां से जो निकलेगा, ठीक, ये जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई, ये वैल्यू जो मिलेगा, क्लियर है, इस साइड कर दीजिए इसको, ये वाई में अप्रॉक्सीमेट चेंज देगा क्या। चलिए, एक फार्मूला हो गया ये हमारे लिए, क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और x में हम बहुत स्मॉल चेंजिंग करते हैं तो y में चेंज कितना आएगा, dy बाई डी एक्स गुने डेल्टा एक्स, क्लियर है, dy डी एक्स गुने डेल्टा एक्स, ठीक। इसको ज्योमेट्रिकली भी हम स्टडी कर सकते हैं, दिखलाते हैं, उतारिए। डेल्टा y बराबर क्या लाया है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नाउ फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आएगा, इसको उठा के लेफ्ट में कर देते हैं क्या, तो डेल्टा वाई प्लस या एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई क्या था, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस फार्मूला का भी प्रयोग करेंगे हम लोग सवालों को सॉल्व करने में, मतलब फंक्शन का वैल्यू जब एक्स में डेल्टा एक्स से इंक्रीमेंट कर दिए, इंक्रीमेंट हो गया, तब फंक्शन का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन शर्त है कि डेल्टा एक्स जो है वह एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत क्या होना चाहिए, स्मॉल। जितना स्मॉल होगा डेल्टा एक्स हमारा वैल्यू उतना एक्यूरेट आएगा, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, क्लियर ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता, ठीक है। चलिए, इसको और आप यदि लिखना चाहे एक स्टेप तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, वही हुआ, एफ डैश एक्स को डी वाई बाय डी एक्स लिखे हैं, ठीक। चलिए, क्लियर है ये। अब हम लोग ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं किसका, डिफरेंशियल ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ वाई का, ठीक है। देखिए, हम लोग y बराबर एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उसका कर्व ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये इसका क्या है, कर्व है, ठीक, और ये पॉइंट हम लोग लिए एक है ना, x कोऑर्डिनेट x है, ये p है, p का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले लिए, x लिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ एक्स होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ एक्स होगा, ये y बराबर एफ एक्स का हमारा क्या है, कर्व है, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हम लोग Q, ठीक, जिसमें x प्लस डेल्टा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, ये Q है, x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x होगा, ठीक है। या y कोऑर्डिनेट का है तो y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे y है, y कोऑर्डिनेट, ठीक। P पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पीछे भी हम लोग किए हुए थे इस तरह का वर्क, ठीक। यहाँ से ये यदि S लेते हैं, क्या लेते हैं, ये S लेते हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम लोग, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या, थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा, नहीं, ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या रहेगा, थीटा रहेगा, क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो डी एक्स और ये हमारा डी वाई है, इतना डी वाई बटा डी एक्स टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर है। और ये हमारा है क्या एक्चुअली में, डेल्टा एक्स है, क्या है ये, डेल्टा एक्स के इक्वल है ना, कितना बढ़े आगे, डेल्टा एक्स, तो डी एक्स डेल्टा एक्स के, यही डिफाइन किए थे डिफिनीशन में। एंड ये डी वाई है और ये टोटल एस क्या हो जाएगा, एस का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, और y होगा अब यहाँ पे y प्लस डी वाई, वाई प्लस, यहाँ पे y प्लस डेल्टा y था, यहाँ y प्लस डी वाई। ये यहाँ से यदि हम पी आर की बात करें तो क्यू आर हमारा डेल्टा y है, क्यू आर क्या है, डेल्टा y है,
ठीक। और जैसे जैसे हम Q को P के नजदीक लाएंगे तो ये देख रहे हैं डिफरेंस जो है, ये वाला गैप वो घटता जा रहा है, नहीं मतलब dy और जो डेल्टा y है वो लगभग एक समान होते जा रहा है। यदि हम इसको यदि दिखलाएं, ये हमारा क्या है, डेल्टा y, क्या है ये, डेल्टा y। तो जैसे जैसे Q P के नजदीक आएगा, मतलब डेल्टा x जितना स्मॉल होगा, नजदीक आना मतलब क्या, डेल्टा x स्मॉल होना, तो डेल्टा x जितना स्मॉल होगा हमारा जो डेल्टा y है dy के लगभग इक्वल आता चला जाएगा। क्लियर है, ठीक। यहाँ पे जो dx है वो pr है जो कि किसके इक्वल है, डेल्टा x के इक्वल है, और dy है जो sr है, क्या है, sr, और डेल्टा y जो है वो qr है, क्या है, qr। जब डेल्टा x बहुत स्मॉल होगा, व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल है ना, देन तो उस केस में जो sr है लगभग बराबर होगा किसके, qr के, मतलब जो डेल्टा y dy है डिफरेंशियल ऑफ y वो लगभग बराबर होगा किसके, डेल्टा y। क्लियर है क्या। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इवैल्यूएट 0.99 टू दी पावर 1/10। स्क्वायर रूट कहता तो हम लोग जो डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि, उससे हम लोग सॉल्व करके इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, लेकिन 10th रूट है, हमारे पास कोई मेथड नहीं है लॉग के अलावे। लॉग यहाँ पे टेबल है नहीं जो लॉग टेबल लगा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करते हैं। अप्रोक्सीमेशन से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले सपोज कीजिए लेट f(x) बराबर फंक्शन, ये जिस नेचर का है वो फंक्शन मानिए x का पावर 1/10, x का पावर 1/10। क्लियर है। अब हम इसमें x जो हमारा ये x वेरिएबल के जगह जो नंबर है, उस नंबर के जगह पे ऐसा नंबर लीजिए जिसका होल पावर 1/10 करेंगे तो मौखिक है इसका आंसर आ जाएगा इजीली, और इसके आसपास ही होना चाहिए वो नंबर, तो 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1, ठीक। लेट x हम सपोज करते हैं 1 और डेल्टा x सपोज 1 में क्या ऐड करेंगे तो 0.99 आएगा, -0.01, माइनस वाला -0.01। क्लियर है, आ रहा है फिगर। चलिए -0.01। नाउ f'(x) कैलकुलेट कर लीजिए। f'(x) क्या आएगा, f'(x) आएगा dx टू दी पावर 1/10 अपॉन dx, 1/10 पीछे और x टू दी पावर 1/10 -1, मतलब 1/10 और x टू दी पावर -9/10, 1/10 x टू दी पावर 9/10। क्लियर है, ठीक। लिखेंगे हमारे पास क्या है, f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f'(x) इंटू, हमारे पास है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। ये ना फॉर्मूला है हमारे पास। क्या हमारे पास है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस, ये रहा f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x, यही ना। चलिए अब x का वैल्यू जो हम लिए हैं सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 माइनस में 0.01, f1 माइनस में f'(1) इंटू में माइनस में प्लस में, यहाँ प्लस है, माइनस में 0.01। लेफ्ट क्या हो गया हमारा, f 0.99, f 0.99, राइट में f1 मीन्स 1 का पावर 1/10, प्लस में f'1 मतलब यहाँ पे 1 रखना है, नहीं 1/10 और 1 का पावर 9/10 और गुना में 0. माइनस में 0.01, लेफ्ट में क्या आ गया 0.99 का होल पावर 1/10,
एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स का पावर 1/10, तो जो रखे उसका पावर क्या 1/10, और राइट में 1 का पावर कुछ भी लेंगे 1 रहेगा, प्लस प्लस नहीं अब माइनस लीजिए, प्लस माइनस माइनस ना, यहीं पे भी कर सकते थे, अगले स्टेप में कर रहे हैं माइनस, और ऊपर आ रहा है 0.01 अपॉन 10 अपॉन 10, ठीक। अब 0.1 में 0.1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.001 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 0.999, क्लियर है 0.999, कोई दिक्कत, ठीक। हम लोग वैसे इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते थे, क्या क्या है हमारे पास कोई मेथड लॉग के अलावे, कोई मेथड नहीं है, लेकिन अब हम लोग के पास अब मेथड है, अप्रोक्सीमेशन से हम लोग इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसका। यह इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप लॉग वगैरह के हेल्प से यदि निकालिएगा तो हो सकता है कि हूबहू ये ना आए, क्लियर है। चलिए उतारिए इसको, वाह, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट 32.15 का होल पावर क्या 1/5, क्लियर ना, ठीक। तो यदि 32 का होल पावर 1/5 ले तो 2 आंसर, क्या 2 का पावर 5 होगा 32, 5 कैंसिल, आंसर क्या 2, ठीक। लेकिन इसके कारण हम पूरे का वैल्यू डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ठीक। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ एक्स सपोज करेंगे हम लोग, क्या चीज x का पावर 1/5, ठीक। लेट करेंगे x बराबर क्या लेकर चलेंगे 32, जिसका वैल्यू हमें आसानी से मिल रहा है, एंड यहाँ डेल्टा x ऐसा नंबर लीजिए कि दोनों को x प्लस डेल्टा x क्या आ जाए 32.15 आ जाए, तो 0.15 लेकर चलिए प्लस में, क्लियर है। चलिए नाउ अब डिफरेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा डी एक्स का पावर 1/5 अपॉन डी एक्स, जो कि क्या होगा 1/5 एक्स का पावर 1/5 माइनस 1/5 एक्स का पावर माइनस 4/5 1/5 और x का पावर बट्टा में ही आ जाएगा 4/5, ठीक। लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स के, ये ना। चलिए वैल्यू बैठाइए, एफ 32 प्लस 0.15 बराबर एफ 32 और प्लस में एफ डैश 32 और इंटू में 0.15, क्या आ जाएगा ये एफ 32.15 और ये 32 का पावर क्या चीज 1/5 और प्लस में 1/5 इंटू 32 का पावर 4/5 और इंटू में 0.15, क्या इंटू में 0.15, लेफ्ट में क्या आ गया 32.15 का होल पावर 1/5, राइट में 2 और प्लस अब 5 से ये कटेगा 0.03, तो 0.03 अपॉन अब 32 का पावर क्या है 4/5, तो 32 2 का पावर 5 कैंसिल, 2 का पावर 4 बचा, 2 का पावर 4 कितना 16, कितना आएगा 16, 5 तो कैंसिल ही हो चुका है नहीं। चलिए 16 से डिवाइड कर दीजिए, 2 प्लस 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.0 30 में डिवाइड कीजिए ना, 30 में तो 1 और 1 पे कितना 4, 1 पे 4, ये आ जाएगा आपको या पहले लिख लीजिए इस तरह से 30 इंटू 10 टू दी पावर कितना डिजिट आगे लगे हैं 3 डिजिट माइनस 3 अपॉन 16, जो कि 2 प्लस 1 पॉइंट, अब कितना मरतबे लगेगा 14 140, तो 16 8 128 नहीं, फिर 12 120, 16 7 112, 16 पंचे 80, कितना आ गया इंटू 10 टू दी पावर क्या -3, डिसिमल को पीछे कीजिए 2 प्लस 0.00187 मतलब 2.00187
5 आंसर। क्लियर है? चेक कीजिए तो है हमारे सामने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब के वॉल्यूम V में लगभग कितना परिवर्तन होगा, अप्रोक्सीमेट चेंज लगभग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऑफ साइड x मीटर, जिसका साइड कितना है, x मीटर है ना, कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, है ना। जब साइड को, कोई क्यूब है उसके साइड को बढ़ाएंगे तो क्या वॉल्यूम चेंज करेगा, बढ़ेगा। तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा वॉल्यूम में, वो बताइए। जब साइड को आप 1% से बढ़ा दिया, मतलब x मीटर है तो अब x प्लस x का 1 मीटर, x प्लस x का 1%, x प्लस x का 1% हो जाता है साइड। तो आप क्या बताइए, डेल्टा भी बताइए, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। क्लियर है? ठीक। सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले सपोज कर, मतलब लेकर चलेंगे वॉल्यूम ऑफ, या लेट करते हैं, लेट x तो यही है, क्या गिवन है आपको, गिवन है साइड लेंथ ऑफ क्यूब, क्या है, x मीटर, क्या है, x मीटर्स। ठीक है, तो साइड लेंथ में इंक्रीमेंट कितने का है, डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है 1% ऑफ x, मतलब क्या 1/100 इंटू एक्स, मतलब 0. x बाय 100 रहने दीजिए, x बाय 100। ठीक। लेट v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो होता क्या है ये, x का क्यूब, भुजा क्यूब नहीं, v हमें निकालना क्या है, डेल्टा v में ना कितने का चेंज हुआ, चेंज इन v ना। ठीक। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v। ठीक। तो देयरफॉर dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेल्टा v बराबर dv अपॉन dx गुने डेल्टा x, गुने डेल्टा x, क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर और गुना में x बटा 100, x बटा 100 क्या हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स क्यूब। ठीक। तो 3/100 मतलब क्या, 3% एक्स क्यूब क्या है, या ऐसे लिखिए 3/100 इंटू में भी, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3% ऑफ v, 3/100 को क्या लिख सकते हैं, 3% ऑफ v। ये किसका वैल्यू आ गया, डेल्टा v का। मतलब वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना अप्रोक्सीमेट चेंज होगा, 3% का। कितना, 3% का। क्लियर है? ठीक। इस तरह से यदि x का वैल्यू दिया रहता तो वैल्यू रख करके उस हिसाब से सॉल्व कर लेते कि एग्जैक्टली कितना हुआ, नहीं। ठीक। यहाँ परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट किए इसको। चलिए।